नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। तो आज से स्व जनगणना शुरू हो गई है, यानी आपको 33 सवालों का जवाब पोर्टल पर जाकर देना होगा। और ये हमारे पास पोर्टल है, इसी पोर्टल पर आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से पोर्टल खुलेगा और आपसे जवाब मांगे जाएंगे और आपको इन 33 जवाब कौन कौन से देने हैं वो भी बताते हैं। तो ये पोर्टल है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट जो है वो सेलेक्ट करना है, यानी हम बिहार से हैं तो बिहार स्टेट सेलेक्ट करेंगे। कैप्चा दिया हुआ, आपको ये कैप्चा यहाँ भरना है और फिर वेरीफाई एंड प्रोसेस करना है। ओके करने के बाद आपको जो स्टेट है, जो आपको नीड है, सारी चीजें जो है बाय वन खुलती जाएंगी। यहाँ पर आपको बिहार आप सेलेक्टेड पहले ही आपने किया था। फिर नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी जो आपके घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं उनका नाम यहाँ लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देना है और देन प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आपको आपकी सारी जानकारी भरनी है, वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, फिर आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को आपको यहाँ भरना है। एंड देन वेरीफाई ओटीपी होगा, लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक नया पेज जो है वो खुल चुका है। यहाँ पर आपका राज्य सिलेक्टेड है, जिला आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके जिले का पिन कोड देना है और फिर यहाँ पर आप अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, यहाँ पर सारे जो 33 सवाल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। अब आपके लिए पेज खुल जाएगा। सबसे पहला सवाल, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है। यहाँ पर आपको सभी चीजें दी हुई है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपके मकान की जो फर्श है वो किस मटेरियल से बनी है। जैसे सीमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, फिर है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। फिर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिख जाएंगे, घास फूस बांस आदि, प्लास्टिक पॉलिथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गाढ़ा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गाढ़ा के साथ, जीआई धातु, पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, आपके छत में कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है। जनगणना मकान की स्थिति, फिर आपको इन सभी चीजों की पुष्टि कीजिएगा तो फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर आपके लिए और सवाल आएंगे। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, आपको यहाँ पर संख्या डाल देनी है। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, पहले से आपने सेलेक्ट किया हुआ है। परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा, आपको यहाँ पे हिंदी डालनी है। परिवार के मुखिया का लिंग। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करना है। यहाँ पर जिस जाति से आप आते हैं यहाँ पर आपको दी हुई है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, अगर आप अन्य में है तो यहाँ पर आपको अन्य क्लिक करना होगा। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति भी आपको बतानी पड़ेगी, यानी आप किराए के मकान में रहते हैं, आपका अपना मकान है या फिर अन्य जानकारी पर आप क्लिक कर सकते हैं। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी आपके घर में कमरों की संख्या कितनी है उसके बारे में भी आपको बताना होगा। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, यानी आपके परिवार में जो लोग रहते हैं उसमें विवाहित दंपति यानी शादीशुदा लोग कितने हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको देनी होगी। और फिर आप आगे के प्रोसेस पर जाएंगे। फिर आपके लिए यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता क्या है उसके बारे में आपसे सवाल किए जाएंगे। जैसे पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, कि कहाँ से पानी आता है कि आप पीते हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा। जैसे नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत से, कुआं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, झरना से, नदी नहर, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद, पैकेट, बोतल का पानी या अन्य स्रोत, आपको इसके बारे में चुनना होगा। पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर, परिसर के निकट या दूर,
प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी आपके घर में बिजली कैसे आती है, आपको उसके बारे में यहाँ पर फिर क्लिक करना होगा। शौचालय की सुलभता क्या है, हाँ या ना, इसके बारे में भी आपको देना होगा। केवल परिवार के उपयोग हेतु अन्य परिवारों के साथ साझे में सार्वजनिक शौचालय। शौचालय का प्रकार कैसा है, फ्लश और फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हुए, इसे पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, 2 गड्ढा शौचालय, एकल गड्ढा शौचालय, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जो जानकारियां है वो देनी होगी। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी होती है, ढकी नाली से, खुली नाली से, या फिर कोई अन्य स्रोत है तो आपको यहाँ पर उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता क्या है, स्नान गृह है, छत के बिना अहाता है या नहीं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी जैसे कनेक्शन की उपलब्धता आपके घर में कैसी है, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, आपको यहाँ पर जानकारी जो है वो देनी होगी। खाना पकाने के प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, यानी आप मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, जलावन से खाना बनाते हैं, या फिर आपके घर में एलपीजी पीएनजी गैस सिलेंडर, बिजली है, गोबर गैस है, सौर ऊर्जा है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। और फिर आपके लिए यहाँ पर नया पेज खोलने का ऑप्शन आएगा, जिसपे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर एक नए पेज की ओर ये बढ़ चलेगा। फिर आपको यहाँ पर नया पेज खुलेगा, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, जिसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे जैसे रेडियो ट्रांजिट आपके पास है या नहीं है, जैसे कि मोबाइल, स्मार्टफोन, अन्य किसी उपकरण का आप उपयोग करते हैं, परंपरागत रेडियो सेट, फिर टेलीविजन आपके घर में है या नहीं, दूरदर्शन, मुक्त डिश, अन्य डीटीएच केबल कनेक्शन आपको देना है जानकारी इसके बारे में भी। इंटरनेट सुविधा आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, जैसे स्मार्टफोन, मोबाइल, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है या नहीं है, टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है या नहीं है, साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, मोपेड, ये सब आपके पास है या नहीं है, कार, जीप, वैन, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, जैसे चावल, गेहूं। मोबाइल नंबर, केवल जनगणना प्रयोजन जो है वो आपको देना होगा। फिर आपको यहाँ पे फिर एक नया पेज खोलने के लिए बोला जाएगा। फिर ये लास्ट पेज आपको खुलेगा, पूर्वालोकन, यानी आपने जो जो जानकारियां दी हैं एक बार उसे चेक कर लीजिए। सब कुछ अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो फिर आप उस पर सबमिट कर सकते हैं। आपने जो जो चीजों की जानकारी दी है उसका पूर्वालोकन करने के लिए आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जो 33 सवालों के जवाब आपने दिए हैं, अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो आप यहाँ पर पुष्टि कर दीजिए। फिर आप सारी जानकारी भर देंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि आप उसका रिसिप्ट अपने पास रख लीजिए, और जब आपके घर पर जनगणना करने के लिए लोग आएंगे तो आप उसे रिसिप्ट को दिखाएंगे और फिर से आपसे एक बार सवाल किया जाएगा, और अगर आपका सवाल दोनों सही है तो फिर आपकी जो 100 जनगणना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो 1 मई तक आपके पास समय है, आप जरूर 100 जनगणना कर लें। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।